चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन एक बिल्कुल नया चैप्टर बोल दीजिए, यूनिट बोल दीजिए, एक नया सेक्शन चालू करेंगे। ठीक है, अब उस सेक्शन के अंदर है क्या? ठीक है, आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हो, दिख रहा है सभी को? अब एक सवाल आ रहा होगा मन के अंदर कि सर ये आज आपने क्या लिख दिया, कौन सा टॉपिक आ गया? ठीक है, तो आज ऐसा टॉपिक है जो कि आपके 12th क्लास से, या मैं कहूँ कि 12th क्लास से पहले तक भी आप इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट 9th क्लास के अंदर भी आ जाता है। बट अपन 12th एक बेसिक क्लास होती है अपनी, ठीक है, जहाँ से अपन एक्चुअल में बायोलॉजी को पढ़ना शुरू करते हैं, तो वहां से ये टॉपिक शुरू होता है और ये 12th के अंदर आता है, बीएससी में आता है, एमएससी में आता है, और इंक्लूडिंग अगर आप कोई फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, या आप लोग बीटेक कर रहे हैं, उसके अंदर भी ये टॉपिक आता है। ठीक है, अब बीएससी के अंदर ये टॉपिक जूलॉजी में भी आएगा, बॉटनी में भी आता है, बायोटेक्नोलॉजी में आता है, माइक्रोबायोलॉजी में आता है, जूलॉजी एमएससी अगर आप कर रहे हैं तो एमएससी जूलॉजी में, बॉटनी में, बायोटेक्नोलॉजी में और माइक्रोबायोलॉजी में, इंक्लूडिंग प्रीवियस एंड फाइनल बोथ। एमएससी प्रीवियस जूलॉजी में भी है और फाइनल ईयर में है। इसी प्रकार से बॉटनी के अंदर भी ये टॉपिक पूछा गया है। ठीक है, उसके अलावा आपके बी फार्मा में भी है और एम फार्मा, मास्टर इन फार्मेसी के अंदर भी है, और बीटेक के अंदर भी ये टॉपिक है। तो भैया ऐसा कौन सा टॉपिक आ गया जो 12th क्लास से शुरू हुआ और पीछे नहीं छोड़ रहा, अपना पीजी तक अपना पीछा नहीं छोड़ रहा? इसके बाद अगर आप पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, तो उसके अंदर भी ये टॉपिक आ जाता है। तो ऐसा कौन सा टॉपिक आ गया जो अपन ने हर क्लास के अंदर पूछा गया है? इस टॉपिक का नाम है बायो टेक्नोलॉजी। हिंदी बोलते हैं इसको अपन जैव प्रौद्योगिकी। एक्चुअल के अंदर बायोटेक्नोलॉजी एक कोई टॉपिक नहीं है, स्पेसिफाई कोई टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में एक ब्रांच है। यानी बायोलॉजी की मैं इसको ब्रांच बोल सकता हूँ, अपने आप में क्या है, ये ब्रांच है, कोई टॉपिक नहीं है, ये अपने आप के अंदर एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे, इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में एक दो लेक्चर्स लेंगे अपन कि इसका जनरल इंट्रोडक्शन अपन को पता लग जाए। उसके बाद अपन अपने सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे। मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी दूंगा अभी आपको यहाँ पर कि किस किस प्रकार से डिवाइड है, क्या क्या अपन को उसकी जनरल स्टडी करनी है। ये एक कंबाइंड लेक्चर है जो कि 12th क्लास से लेकर आप लोग बी फॉर्म, एम फॉर्म भी अगर करते हैं और इंक्लूडिंग एमएससी करते हैं, तो उन सभी के अंदर आएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी स्टडी अपन लोग करेंगे। ठीक है, लगभग सबके अंदर ये सेम है। थोड़ी बहुत थ्योरी का या डिस्क्रिप्शन का थोड़ा ज्यादा अंतर हो सकता है कि एमएससी में डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा, 12th में थोड़ा सा कम होगा। बाकी बेसिक कंसेप्ट सभी के अंदर सेम रहेंगे। 12th क्लास से लेकर आप एमएससी कर लीजिए या बी फॉर्म कर लीजिए या फिर एम फॉर्म कर लीजिए। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लें। चलिए, तो सबसे पहले जो ये क्लासेस एक्चुअल के अंदर जो कंडक्ट करी जा रही है वो एमएससी जूलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली कंडक्ट है। तो एमएससी जूलॉजी में प्रीवियस और फाइनल में दे रखा है। प्रीवियस के पेपर नंबर 3rd और फाइनल के पेपर नंबर 4th में दे रखा है। पेपर नंबर 3rd में 8 और 9 की यूनिट इसके ऊपर बेस है, और इसी प्रकार से पेपर 3rd में सेक्शन बी यूनिट 3 to 6 यानी 3 से लेकर 6 तक यूनिट आपके जो मैं आपको अभी टॉपिक चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके ऊपर बेस है। इसी प्रकार बीएससी सेकंड ईयर में पेपर 3rd है, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इसका सेक्शन बी इस पे बेस है। और 12th बायो के अंदर सीबीएसई जो है इसका 11th और 12th नंबर का जो चैप्टर है वो अपने टॉपिक के ऊपर बेस है। अपना टॉपिक कौन सा है? बायो टेक्नोलॉजी। इसकी बात करेंगे अपन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल के अंदर चीज क्या होती है, इसके कैसे ये वर्क करती है, क्यों अपन को इसकी आवश्यकता है, अपन इसको कैसे काम में ले सकते हैं और इसकी आवश्यकता अपन को क्यों पड़ी, इसके बारे में अपन आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक के अंदर देखो। ठीक है, देखो जो बायोटेक्नोलॉजी है एक्चुअल के अंदर, ये बायोटेक्नोलॉजी आपके सामने दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। कितने वर्ड का? दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला बायो और सेकंड वर्ड है टेक्नोलॉजी। ठीक है,
इसको अपन इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स होती है बायोलॉजी, इसकी अगर अपन स्टडी करें तो अपन इसको देखेंगे बायोलॉजी, और टेक्निक मीन्स तकनीक, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंटेशन अपन इसके अंदर यूज में ले सकते हैं। बायोलॉजी के अंदर एक्चुअली अपन स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स, इसकी लिविंग थिंग्स, ठीक है, यानी जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सजीव, इसकी स्टडी करते हैं सजीव, या फिर अपन बोले जीवो, इसकी स्टडी करते हैं जीवो की ओरिजिन जितने, ठीक है। अर्थ में मेनली 2 टाइप्स के ओरिजिन पाए जाते हैं, इसमें पहला होता है प्लांट और सेकंड होता है एनिमल, प्लांट एंड एनिमल्स। एक थर्ड वन और होता है जिसको अपन बोलते हैं वायरस, क्या बोलते हैं, वायरस, ठीक है। जो वायरस होता है एक्चुअल के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है, दोनों प्रॉपर्टी मींस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ये जो वायरस है ये प्रॉपर्टी शो करता है लिविंग की एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन हो गया आप लोगों के, ये सब इसमें स्टडी होते हैं वायरस के अंदर। जब कई बार अपन बोलते हैं अपने फोन में वायरस आ गया, तो वो कौन सा ट्रांसमिशन है उसका, नॉन लिविंग ट्रांसमिशन, ठीक है। तो अब इनकी सहायता से एक्चुअल के अंदर इस ओरिजिनल जो ये जीव है इसको अगर अपन टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन कर दें, मिला दें टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, तो इससे जिस ब्रांच का डेवलपमेंट होगा उसको अपन बोलेंगे बायो टेक्नोलॉजी। क्या बोलेंगे, बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी ओरिजिनल और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है, राइट। चलिए, अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है एक्चुअल में इसका यूज अपन करते हैं जो ह्यूमंस हैं, अपने जो मानव है उसके लिए बेटर प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, कि एनिमल्स और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएं जिससे क्या हो, वो ह्यूमन वेलफेयर के रूप में काम में आ सके, या जो अपने पास जो मानव है उसके लिए क्या हो, वो यूजफुल हो। तो बायोटेक्नोलॉजी को इसके सेक्टर के अकॉर्डिंग या यूजेस के अकॉर्डिंग अपन 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, या तो मैं ये सिंपल सी भाषा बोलूं इसको 3 टाइप से स्टडी किया जा सकता है। पहला है ओरिजिनल, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब किसका यूज किया जाए, ओरिजिनल का, जीव का यूज किया जाए। सेकंड वन, पार्ट ऑफ ओरिजिनल, सेकंड चीज के अंदर जीव के कोई इंडिविजुअल पार्ट का यूज किया जाए। और थर्ड वन, बायोलॉजिकल प्रोसेस, किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ह्यूमंस के लिए क्या बनाए जाए, एक अच्छे गुड प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, ब्रेड प्रोडक्शन। ब्रेड तो आप सभी लोगों ने खाई है, कैसे बनती है, ईस्ट के फर्मेंटेशन के द्वारा। तो जो ब्रेड प्रोडक्शन है ये भी क्या एक टाइप है, बायोटेक्नोलॉजी का एक टाइप है, यानी जो ब्रेड का प्रोडक्शन है किसके अंदर बनाया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बनाया जाता है। और सबको पता है कैसा है ये, यूजफुल प्रोडक्ट है। अब देखो इसके अंदर क्या लिया जाता है, ईस्ट ओरिजिन्स को लेते हैं, जिससे किसका डेवलपमेंट करते हैं, ब्रेड का। जो ये ईस्ट ओरिजिन्स होते हैं ये रिलीज करते हैं कुछ सर्टेन टाइप्स के केमिकल, जो कि किसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ब्रेड के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्चुअल के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी होती है इसका मेन 3 फील्ड के अंदर यूज किया जाता है, या सबसे ज्यादा उपयोग इसका 3 फील्ड के अंदर होता है। फर्स्ट वन, फूड आइटम डेवलप करने के लिए। आजकल बहुत सारे फूड्स आइटम ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का डायरेक्टली यूज किया गया है। ऐसे प्रोडक्ट जिनको अपन काफी लंबे समय तक रखना होता है, या उनके अंदर कुछ वैरायटीज कुछ चेंज करके अपन उसको यूज में ले सकते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज तो होता है सर इसमें फूड आइटम में, ठीक है। सेकंड, मेडिसिन फील्ड। मेडिसिन फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना की वैक्सीन तैयार हो रही है। ये कोरोना की जो वैक्सीन है एक्चुअल के अंदर इसकी स्टडी कौन से डिपार्टमेंट में होगी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसकी स्टडी की जा रही है ना। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की वैक्सीनेशन बनाई जाती है, जैसे हेपेटाइटिस की वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है, पोलियो की जो वैक्सीन बनाई गई है, इन सब में किसका यूज हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। और थर्ड वन, हाइब्रिड क्रॉप। तीसरी कौन सी है, हाइब्रिड क्रॉप, यानी फसल के लिए, खेती के लिए, यानी ऐसी फसलों का निर्माण करना
जो कि क्या हो, मानव के लिए यूजफुल हो। जैसे बीटी कॉटन, बीटी कपास का आप लोगों ने नाम सुना होगा। कैसा है उसका फूल, कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके अंदर जो कॉटन होगी वो क्या होगी, ज्यादा निकलेगी। उसके ऊपर जो कीट हैं, जो अपन जिसको अपन बोलते हैं, उनके ऊपर आने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो क्या हो, उनको खत्म नहीं कर पाते हैं। उनमें इस तरह की फैसिलिटीज डेवलप हो जाती है। तो इसका मेनली इन 3 फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब किसके बारे में है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। दोबारा से बता देता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी 3 चीजों को बेस है। पहला ओरिजिनम, सेकंड पार्ट ऑफ ओरिजिनम, और थर्ड वन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, राइट डाउन करो। चलिए, तो अपन यहां तक देख लिया था मेनली बायोटेक्नोलॉजी का कहां यूज हो रहा है। 3 फील्ड में स्पेशली यूज होता है। फर्स्ट वन फूड आइटम्स के लिए, सेकंड वन मेडिसिन के लिए, और थर्ड वन हाइब्रिड क्रॉप्स के लिए। तो अपन यहां पर तीनों के एग्जांपल अपन इसके अंदर देखते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं फूड आइटम की। किसकी बात करते हैं, फूड आइटम की। एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, वाइन प्रोडक्शन। क्या ले रहा हूं, वाइन प्रोडक्शन। एक्चुअल के अंदर जो अपन वाइन प्रोडक्शन करते हैं वो किससे होता है, ग्रेप्स से होता है। किससे होता है, ग्रेप्स से होता है, यानी अंगूर जो होता है उसके जूस से होता है। पुराने समय में अंगूर के जूस को फर्टिलाइज किया जाता था और डायरेक्टली क्या बनाई जाती थी, वाइन बनाई जाती थी। ये वाइन कुछ समय तक ही स्टोर करी जा सकती थी, इसको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं किया जा सकता था। सेकंड, इसके अंदर शुगर की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती थी। तो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या करने लगे, इस ग्रेप्स के अंदर ईस्ट ओरिजिन को क्या करने लगे, डालने लग गए, जिसके फर्मेंटेशन के द्वारा क्या आपको डेवलप हो जाता है, डायरेक्टली अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास निकल जाती है, जिससे किसका डेवलपमेंट होता है, वाइन का डेवलपमेंट होता है। अब ये देखो, ये ईस्ट, ठीक है, ये ग्रेप्स में डालना, इस टेक्नोलॉजी फर्मेंटेशन करना, ये सब किसके अंदर स्टडी हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी में। किसमें हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी में। सेकंड, मेडिसिन, क्या क्या करने के लिए, मेडिसिन यूज के लिए। इसमें एक एग्जांपल लिया है मैंने, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाना। हेपेटाइटिस बी क्या होती है, लिवर, अपने जो लिवर क्रोसिस होता है, आपका लिवर का डैमेज हो जाना, या लिवर जो कैंसर होना, वो भी किसके कारण हो सकता है, हेपेटाइटिस बी के कारण हो सकता है, जिसको अपन आम भाषा में बोलते हैं पीलिया हो जाना। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ऐसा कोई पेशेंट जो कि क्या है, लिवर क्रोसिस या फिर जो हेपेटाइटिस से सफर कर रहा है, उसको सही करने के लिए पुराने समय में क्या किया जाता था कि अगर कोई पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस बी हुआ था, जिसको पीलिया हुआ था, अब वो सही हो गया, तो उसके ब्लड को वहां से निकाला जाता है और उसको किसमें ट्रांसफर किया जाता है, सफरिंग पेशेंट जो ऑलरेडी उस हेपेटाइटिस बी से सफर कर रहा है। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज होते थे। पहला, ब्लड लॉस हो जाना, ब्लड की कमी हो जाना उस पेशेंट के अंदर कि वो ब्लड अपना ब्लड क्यों दे। दूसरी बात, जो पेशेंट सही हुआ वो भी सफर कर रहा था और जिसमें वो ट्रांसफर होता था वो भी सफर करता था। तो इसके लिए क्या करा गया, इसके लिए इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा बनाया गया। हेपेटाइटिस बी पहले डेवलप होती थी फ्रॉम पेशेंट, जो इसका पेशेंट होता था उससे। अब वर्तमान समय में इसका जो पैथोजन वायरस है, हेपेटाइटिस बी को डेवलप करने वाला जो वायरस है, उसको सिंथेसिस किया जाता है नेचुरली, और नेचुरली सिंथेसिस करने के बाद में उसको रिमूव करते हैं और उससे किसका डेवलपमेंट करते हैं, वैक्सीन का डेवलपमेंट करते हैं। इसके लिए कोई भी ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी ब्लड रिक्वायर्ड नहीं होता, और नो सफरिंग, कोई भी सफरिंग इसके अंदर नहीं होती, किसी भी प्रकार की पीड़ा पेशेंट को नहीं होती है। तो ये किसका डेवलपमेंट हुआ, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का। थर्ड वन, हाइब्रिड क्रॉप। ठीक है, हाइब्रिड क्रॉप यानी हाइब्रिड फसल बनाना। इसके अंदर अपन एक एग्जांपल लिया, गोल्डन राइस। क्या हुआ, गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस का मतलब ये नहीं है सुनहरे चावल, ठीक है, जो उगते ही मतलब गोल्डन जैसे हैं, है ना, मत कर लेना कहीं ऐसा। कल को आप ऐसा कर लोगे, सर आपने तो बताया था गोल्डन राइस तो घर पे अपन ने चावल उगा लिए गोल्डन वाले, फिर सुनार के बाद बेचने चलेंगे उसको। ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ये नॉर्मल चावल जो अपन देखते हैं, नॉर्मल जो राइस देते हैं, एक्चुअली व्हाइट कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के। जो नॉर्मल राइस होते हैं, इसके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है। जो बीटा कैरोटीन होता है, ये किसके लिए यूजफुल होता है, विजन के लिए, देखने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, विटामिन ए इसके अंदर सिंथेसिस होता है। तो इसके अंदर से अपन क्या करते हैं, रेड एंड ऑरेंज कलर का जो पिगमेंट होता है उसका यूज किया जाता है। इस बीटा कैरोटीन को अपन डायरेक्ट यूज करते हैं किसके अंदर, नॉर्मल राइस में, जिससे किसका डेवलपमेंट करते हैं अपन, गोल्डन राइस का डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि बहुत सारी जो पर्सन्स होते हैं वो बीटा कैरोटीन को डायरेक्ट बॉडी में सिंथेसिस नहीं कर पाते, इसलिए ऑलरेडी सिंथेसाइज जो बीटा कैरोटीन होता है उसको उससे क्या डेवलप करे जाते हैं, गोल्डन राइस डेवलप करे जाते हैं। यानी ये नॉर्मल यानी जो व्हाइट राइस होती है उसकी तुलना के अंदर इसमें बीटा कैरोटीन क्या होता है, ज्यादा होता है, जिससे विजन और विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है, यानी अच्छा जो देखने की क्षमता होती है उससे डेवलप हो जाती है। इसलिए क्या बोला जाता है, इसको गोल्डन राइस से नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ अपन बीटी कॉटन की बात भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, बीटी कपास भी अपन इससे बना सकते हैं। ठीक है, और आजकल जो इसमें क्रॉप्स के अंदर है, मतलब बहुत सारी चीजें आगे चल के डेवलप हो रही है।
ठीक है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था, इसका भी इंट्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, जनरली मैंने आपको बताया ऐसे कि इसका यूज कहां पर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब अपन मिलेंगे तो उसके अंदर अपन बात करेंगे इसके डिटेल रिव्यू की कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में शुरू कहां से हुई और अभी तक वर्तमान समय में इन अभी ये जो प्रेजेंट टाइम है जब अभी तक बायोटेक्नोलॉजी कहां पर पहुंची है, यानी वो कहां पर अभी मूव कर रही, ठीक है। तो बिल्कुल नया टॉपिक है, सभी क्लास के लिए कॉमन टॉपिक है, तो इसको देखें। यूनिट वाइज मैंने बता ही दिया आपको कहां से, सिलेबस आपको डाउनलोड कर लें, स्पेशली एमएससी के जो फिजियोलॉजी के स्टूडेंट है वो और बीएससी के, ठीक है। राइट डाउन कर लो अगर कुछ रह गया तो।